Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Info. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक बेहतरीन टीवी प्रोडक्शन कंपनी सनशाइन प्रोडक्शंस की, जो कि 1997 में फाउंड की गई थी और इसके फाउंडर्स है सुधीर मिश्रा और उनकी वाइफ सीमा मिश्रा, जिन्होंने अपनी कंपनी के अंडर इंडियन टेलीविज़न को कई बढ़िया लैंडमार्क शोज़ दिए हैं। इनके शोज़ की स्पेशलिटी रही है कि इनके सारे शोज़ सास बहू की पॉलिटिक्स से हटकर काफ़ी मीनिंगफुल और रिलेटेबल होते हैं। ये फैमिली ऑडियंस से लेकर यूथ ऑडियंस के दिलों तक अपनी छाप छोड़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको सनशाइन प्रोडक्शंस द्वारा क्रिएट किए गए टॉप 15 बेस्ट सीरियल्स के बारे में। तो शुरुआत करेंगे रैंक नंबर 15 से, जहाँ बिंदास टीवी का सीरियल तू कौन मैं कौन, जिसकी स्टोरी तारा नाम की कॉन गर्ल पे बेस्ड थी, जो अपनी मॉम की डेथ का बदला लेने एक कॉन गैंग के साथ टीम बनाती है और उन लोगों के साथ मिलकर उन स्कैमर्स के अगेंस्ट गेम खेलती है जिन्होंने उसकी मॉम के साथ फ्रॉड किया होता है। और उसमें तारा का साथ देता है ध्रुव, जो उसे पसंद करने लगता है। इस शो के टोटल 24 एपिसोड्स आए थे। तो दोस्तों, अब बढ़ेंगे रैंक नंबर 14 की ओर, जहाँ बिग मैजिक का सीरियल PMS प्यार मैजिक और इश्क। ये क्यूट सेंट्रिक कॉमेडी शो था, जिसकी स्टोरी में हम मिलते हैं 3 फ्रेंड्स, जिनमें से 2 मैरिड फ्रेंड और एक सिंगल फ्रेंड होता है, जो एक दूसरे से अपनी मैरिड लाइफ एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इस शो के टोटल 34 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब चलते हैं रैंक नंबर 13 की तरफ, जहाँ DD नेशनल का सीरियल आधा फुल, जिसकी स्टोरी बादलीपुर जैसे स्मॉल टाउन में रहने वाले 3 टीनेजर्स किटी, तारा और अदरक पर बेस्ड थी, जो मिलकर एक गैंग बनाते हैं और उसे नाम देते हैं आधा फुल, जिसके अंदर वो मिलकर कई मिस्टीरियस केसेस सॉल्व करते हैं। इस कमिंग एज ड्रामे की टोटल 78 एपिसोड्स ऑन एयर हुए थे। तो दोस्तों, अब जिक्र करेंगे रैंक नंबर 12 की, जय सीरियल इट्स कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का नया स्टेटस, जिसकी स्टोरी का थीम था बॉयज़ वर्सेस गर्ल। जहाँ आप देखते हैं 3 लड़के अलग अलग नेचर वाले एक ही रूम शेयर करते हैं और उनकी नेबर में रहती है 3 लड़कियाँ, वो भी अलग अलग नेचर वाली। जहाँ 6 कैरेक्टर्स के थ्रू हमें बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए गए किसी भी टॉपिक को लेकर, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर लव। इस फन शो के टोटल 52 एपिसोड्स आए थे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रैंक नंबर 11 की, जहाँ स्टार वन का सीरियल ये तेरा घर ये मेरा घर, जो कि एक बढ़िया फैमिली ड्रामा था, जहाँ मिलते हैं एक बेहद ही रिच ओल्ड मैन ब्रिज मोहन से, जिसकी कभी एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पर आज उसके तीनों बेटे अलग अलग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और सबकी लाइफ स्टाइल एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और ऐसे में अपने तीनों बेटों को साथ में लाने के लिए ब्रिज मोहन अपनी डेथ की फेक न्यूज़ उन तक पहुंचाता है, जिससे वो तीनों बेटे वहां आते हैं और फिर शुरू होता है इनका ढेर सारा फैमिली ड्रामा। इस हार्ट टचिंग शो के टोटल 76 एपिसोड्स बने थे। वेल दोस्तों, अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 10 की ओर, जहाँ स्टार प्लस का सीरियल गुलमोहर ग्रांड, जो कि टीवी पे एक मिनी सीरीज थी, जहाँ गुलमोहर ग्रांड मुंबई का एक लग्जूरियस 5 स्टार होटल है और वहाँ के होटल स्टाफ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड रख गेस्ट की काफ़ी केयर करते हैं। जहाँ हर एक एपिसोड में एक न्यू गेस्ट आता है, जिसकी अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी होती थी और होटल स्टाफ कैसे उसकी नीड्स पूरी करते हैं, यही शो के कॉन्सेप्ट था। इस मिनी सीरीज़ के टोटल 17 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे रैंक नंबर 9 के बारे में, जय लाइफ ओके का रोमांटिक सीरियल बावरे चल चले मन के बावरे, जिसकी स्टोरी लखनऊ पे बेस्ड इंडिविजुअल्स निकुंब और यामिनी की लव हिट स्टोरी पर बेस्ड थी। जहाँ निकुंब एक टैलेंटेड डायरेक्टर और प्ले राइटर होता है, तो वही यामिनी एक सिंगर है। जहाँ इन दोनों की लव और लाइफ को लेकर अलग अलग ओपिनियंस एंड आइडियोलॉजीज़ है, और ऐसे में जब इनके रास्ते टकराते हैं तो हमें देखने को मिलती है नोक झोंक, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर अट्रैक्शन और फिर ढेर सारा प्यार। इट्स स्वीट से रोमांटिक सीरियल के टोटल 260 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, आप चलेंगे रैंक नंबर 8 की तरफ, जहाँ ZTV का सीरियल मैत्री, जिसकी स्टोरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स नंदिनी और मैत्री पर बेस्ड थी, जो एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं होना चाहती थी और दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। जब शादी के बाद मैत्री अपने पति को एक एक्सीडेंट में खो देती है, वहीं नंदिनी भी कोमा में चली जाती है, जिसके बाद मैत्री उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाती है और कोमा से वापस नॉर्मल होने के बाद अपने बच्चे और पति को मैत्री से ज़्यादा क्लोज होते हुए देख नंदिनी के मन में जलन भावना आ जाती है, फिर वो ठानती है मैत्री को अपनी लाइफ से निकालने का। इस सीरियल के टोटल 225 एपिसोड्स बने थे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रैंक नंबर 7 की, जहाँ चैनल वी का सीरियल 5 रॉन्ग मेक्स अ राइट, जिसकी कहानी में हम मिलते हैं रोशनी नाम की एक लड़की से,
जो उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है जहाँ उसकी बहन की रैगिंग की वजह से डेथ हो गई थी। और कॉलेज में आकर उसे पता चलता है उसकी बहन की रैगिंग के पीछे एक नोटोरियस कॉलेज गैंग का हाथ है, जिसमें 5 मेंबर्स शामिल है। और फिर वन बाय वन रोशनी बारी बारी से इन पाँचों को इनके किए की सज़ा देती है और अपनी बहन की मौत का रिवेंज लेती है। इस लिमिटेड रिवेंज ड्रामे की टोटल 68 एपिसोड थे। तो दोस्तों आप चलते हैं रैंक नंबर 6 की तरफ, जहाँ कलर्स टीवी का सीरियल नीरजा एक नई पहचान, जिसकी स्टोरी बेस्ड थी नीरजा नाम की एक नन्ही सी लड़की पर, जो कि एक रेड लाइट एरिया में अपनी माँ के साथ रहती है। और उसकी माँ पेशे से एक सेक्स वर्कर है जो अपनी बेटी नीरजा को एक अच्छी एजुकेशन और रेप्यूटेड लाइफ देना चाहती है। पर सोसाइटी नीरजा को उसकी माँ के प्रोफेशन से जज करती है और उसे काफ़ी निचले स्तर से देखती है, जहाँ बड़े होने तक नीरजा को ये सब अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। और इससे खुद को नीरजा कैसे बाहर निकालती है और समाज में कैसे अपने लिए जगह बनाती है, ये सब हमें इस सोशल ड्रामे में देखने को मिला। और इस शो के टोटल 219 एपिसोड प्रीमियर हुए थे। दोस्तों अब मूव ऑन करेंगे रैंक नंबर 5 की तरफ, जहाँ सब टीवी का सीरियल जिद्दी दिल माने ना, जो कि एक्शन से भरा एक मिलिट्री ड्रामा था, जहाँ इसकी स्टोरी बेस्ड होती है एक यंग आर्मी टीम स्पेशल एक्शन फोर्स पर, जिसके मेंबर्स मिलकर कैंप में अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं और आगे जाकर उन्हें कई डेंजरस चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जहाँ शो में एक्शन और एडवेंचर देखने को तो मिलता ही था, पर इसमें 3 अलग अलग मिलिट्री कपल्स की लव स्टोरी भी देखने को मिली थी। इस यूथ ओरिएंटेड ड्रामा के टोटल 233 एपिसोड्स ऑन एयर किए गए थे। तो दोस्तों आप चलेंगे रैंक नंबर 4 की तरफ, जहाँ जी टीवी का सीरियल 12/24 करोल बाग की स्टोरी दिल्ली के करोल बाग में स्थित मकान नंबर 12/24 में रह रही सेठी फैमिली पर आधारित थी, जिनके घर में 3 अलग अलग स्वभाव वाली बेटियां होती है। जहाँ शो में उनकी लाइफ में आने वाले हर ट्रायल्स एंड ट्रैबुलेशन से लेकर उनकी लव स्टोरीज को भी दिखाया गया था। इस फैमिली ड्रामे के टोटल 253 एपिसोड्स बनाए गए थे। तो दोस्तों आप मेंशन करेंगे रैंक नंबर 3 को, जहाँ चैनल वी का सीरियल द बर्डिंग प्रोजेक्ट, जिसकी कहानी द रॉयल एकेडमी नाम के स्कूल पे बेस्ड थी, जिसकी रेपुटेशन कुछ बच्चों की वजह से धीरे धीरे खराब हो रही है। तभी स्कूल में पुराने शरारती स्टूडेंट अनिरुद्ध जेटली को एज अ फैकल्टी वहाँ अपॉइंट किया जाता है ताकि वो इन बच्चों पर नज़र रख सके। जिसके बाद जेटली सर इस स्कूल के 8 सबसे मिस्टीवियस स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं द बर्डिंग प्रोजेक्ट, जहाँ उन बच्चों के संग मिलकर स्कूल का खोया हुआ प्राइड वापस लाने की ठान लेते हैं। इस यूथ सेंट्रिक ड्रामे के टोटल 420 एपिसोड्स बने। तो दोस्तों अब हम आ गए रैंक नंबर 2 पर, जहाँ कलर्स टीवी के सीरियल ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, जिसकी लीड मेघा एक वीडियो होती है जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और अपने पति की डेथ के लिए जस्टिस भी मांग रही है। तो उसे अपने इन-लॉज से कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलता और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर मोहन की, जहाँ शुरू में मेघा और मोहन के बीच खूब झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, पर धीरे धीरे मोहन मेघा को समझने लगता है और उसके पति को जस्टिस दिलवाने में हेल्प भी करता है। ऐसे ही मेघा और मोहन एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगते हैं और क्लोज आते हैं और मोहन मेघा की लाइफ में एक नई खुशी बनकर आता है और उससे शादी कर उसके दोनों बच्चों को भी अपनाता है। इस शो के 2 सीजन्स के साथ कुल 370 एपिसोड्स बनाए गए थे। दोस्तों फाइनली बात करेंगे रैंक नंबर 1 की, जहाँ स्टार 1 का सीरियल मिले जब हम तुम, जहाँ एक कॉलेज रोमांस ड्रामा था। स्टोरी बेस्ड थी एक्सेल कॉलेज में पढ़ने वाले 4 स्टूडेंट्स मयंक, सम्राट और स्मॉल सिटी से आई 2 बहनें नूपुर और गुंजन पर, जिनके बीच की लव एंड हेट केमिस्ट्री और कॉलेज का यूथफुल एंड फन एनवायरनमेंट ऑडियंस को काफ़ी पसंद आया और इस यूथ सेंट्रिक शो के टोटल 526 एपिसोड्स बन गए थे। तो दोस्तों ये थे सनशाइन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा रचे गए टॉप 15 बेस्ट सीरियल्स। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से आपके फेवरेट शोज़ कौन कौन से रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।